अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। A simple but scientific way to write large or small number is to express them in some power of 10। एक सादा मगर साइंटिफिक तरीका है जिसमें हम बड़े और छोटे नंबरों को 10 की ताकत में लिखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्राम अर्थ इज 384 मिलियंस मीटर। अब ये 384 मिलियंस मीटर हमारे पास एक लार्ज नंबर है, यानी बड़ी वैल्यू है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? हम यहाँ से गिनती करेंगे ज़ीरो से, पहले ज़ीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आकर हम पॉइंट लगा देंगे 3.84। अब यहाँ पर हमने गिनती की थी 8 की, तो क्या आएगा 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई साइंटिफिक नोटेशन की। इसकी डेफिनेशन देखें। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को 10 की ताकत में लिखते हैं, मल्टीप्लाइड जो ज़र्ब खाएगा बाई अ नंबर, एक नंबर से बिटवीन 1 एंड 10 जो 1 और 10 के दरमियान में होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका आएगा। जैसे 62,750 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो नंबरों के बाद पॉइंट लगाते हैं, यानी 1 2। यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएंगे 627.50 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर 2 आएगा। फिर आगे मज़ीद देखते हैं, अगर हम यही पॉइंट उठाकर यहाँ पर लगा दें, यानी पॉइंट की जगह तब्दील कर दें 6 to 7, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आगे देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखें अब 6 2 के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट को लगाते हैं 6.2750 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अगर हम यही पॉइंट उठाकर आगे लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, 0.62 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो ज़ीरो लगाई है, ये तो हमारे पास देखें हमने कहा है कि जो मल्टीप्लाइड हो रहा हो तो वो नंबर हमारे पास होने चाहिए 1 से 10 के दरमियान में। तो ये हमारे पास तो आ गया 0, तो ये तो 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, तो लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 6.27। ठीक है। आगे ये 50 लिखें या ना लिखें इसकी कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका। उसके बाद एक और एग्जांपल है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर मज़ीद आपको समझ आ जाएगी उस एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल है अब 0.0000045। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो हमारे पास पॉइंट बिल्कुल वहाँ पर था ही नहीं। तो यहाँ पर अब पहले से पॉइंट दिया गया है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में आएगा। अब ये पॉइंट जाएगा अगर 1 2 3 4 और यहाँ पर आकर पॉइंट ख़त्म होगा, यानी 4.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब 10 रेज़ टू पावर हमने लगानी है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो 10 रेज़ टू पावर आएगी वो हमारे पास होगी -5। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरो होते तो ये हमारे पास आ जाता 0.00 फिर एक 045। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जाकर बनती 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -4। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। तो इस तरीक़े से आप लोग साइंटिफिक नोटेशंस के सवाल को हल कर सकते हैं।
बुक में यहाँ पर दिया गया है क्विक क्विज, यानी एक छोटा सा क्विज दिया गया है, उसको देख लेते हैं। क्विज में सबसे पहला सवाल है, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आपने 5 प्रीफिक्सेस ऐसे लिखने हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब पहला जो आम इस्तेमाल होता है हमेशा हमारे पास क्या है, किलो है। उसके बाद हमारे पास मेगा जैसे था, एम। उसके बाद हमारे पास सेंटी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद मिली इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, जो आम कॉमनली यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रो भी क्या होता है, आम इस्तेमाल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, हमारे पास 5 हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, इसको हमने देख लिया है। तो ये पहला क्वेश्चन इसका हल हो गया। उसके बाद है हमारे पास, क्वेश्चन को देखें, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ, राइट दिस। पहली उसकी यूज़ दी गई है एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। तो ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, तो हमारे पास क्या है, 150 आ गया। उसके बाद है हमारे पास मिलियंस, तो मिलियंस की हमारे पास ज़ीरो लगा दें, तो क्या उसके बाद किलोमीटर। ये आ गई हमारे पास ऑर्डिनरी होल नंबर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ यानी 10 की ताकत 8 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका दूसरा सवाल भी हल हो गया है। अब तीसरा सवाल है हमारे पास, राइट द गिवन नंबर बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे दिए गए नंबरों को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसकी काउंटिंग करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास, देखें ये वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या करना है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर। उसके बाद आ गई हमारे पास छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर पॉइंट आएगा 9। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा वही क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो काउंटिंग करते हैं, इस पॉइंट को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से आगे की तरफ, 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट ट्रांसफ़र होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5.48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ यहाँ पर सेकंड आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फौरी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा। जज़ाकल्लाह।